3 फिल्म की हैं, 2 जिनमें से एक फिल्म रिलीज़ है इफ्तिखार ठाकुर साहब के साथ है। अगर स्टार नहीं भी हो तो एक्टर तो हूँ ना, तो काम भी कर रहा हूँ, लोग मुझे जानते हैं। अब मैं जाके वहाँ खड़ा हूँगा तो कैसे होगा। कुछ टाइम मुझे लगा उस सोचने में। फिर उसके बाद मेरी वालदा ने मुझे मशवरा दिया, उन्होंने कहा तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे वालिद का काम है और तुम्हारा ख़ानदानी काम है। सर मेरे पास शफकत चीमा साहब आए हैं, ज़फ़री खान साहब आए हैं, इफ्तिखार ठाकुर साहब आए हैं, अभी मुल्तान के जो टिकटॉक स्टार हैं सुंबल खान अभी परसों चौथ मेरे पास आई हुई थी खाना खाने के लिए। मेरे 4 बच्चे हैं, एक बेटा है और 3 बेटियां अल्हम्दुलिल्लाह। पैसा मैंने उस इंडस्ट्री में मैंने बहुत पैसा कमाया है। अब मैं भाई उसमें नाशुक्री इंसान को नहीं करनी चाहिए। अगर कभी मेरी याद आए तो चांद रातों की नर्म दिल की रोशनी में तुम किसी सितारे को देख लेना, वो सितारा आसमान से टूटकर तुम्हारे कदमों में आ गिरेगा। आज आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जमील भुट्टा साहब से। जमील भुट्टा साहब ने अपनी ज़िंदगी के 18 साल फिल्मों और थिएटर को दिए। ऐसी क्या वजूहात बनी कि जमील भुट्टा को ये जो आप ठेला देख रहे हैं, ये स्टॉल देख रहे हैं बारबेक्यू का, ये लगाना पड़ा। अच्छा जमील साहब, 18 साल अपनी ज़िंदगी के एक फील्ड को दे देना, जब रेस्ट का टाइम आया तो फिर दोबारा रोडों पे आ गए हैं, ये क्या वजह है? वो यही वजह है कि भाई कोविड जो कोरोना आया, अच्छा, उसमें सारे दुनिया मुतासर हुई, सही है। स्पेशली मीडिया इंडस्ट्री ज़्यादा मुतासर हुई, सही है। क्योंकि बाकी लोग तो कुछ ना कुछ कमा के ले जा रहे थे, घंटे के लिए 2 घंटे के लिए अगर उनको काम की परमिशन थी। हमें तो कोई परमिशन नहीं थी, हमारे लिए सिनेमा भी बंद था, थिएटर भी बंद था, सब कुछ बंद था, ना शूटिंग हो रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो जाहिर है हमारा तो यही ज़रिया मुआश है ना, भाई हम काम करेंगे तो हमें पेमेंट मिलेगी ना। या अब या जो हमारे पास जमा थी उसके बाद वही हमने खर्च की 2-2.5 साल, तो फिर जाहिर है 2-2.5 साल मतलब खर्च कि वो जो कोविड का पीरियड था उसमें जो जमा पूंजी थी वो खा ली। वो जाहिर है वो ख़त्म हो गई। कितने खाते खाते तो खूह कम हो जाते हैं, तो फिर भी हम तो अच्छा, जमील साहब ये काम जो शुरू किया है ये किसी से पहले ही सीखा हुआ था या मुश्किलात आने पे खुद ही सीख लिया? नहीं, बस ये अल्लाह पाक की करम नवाजी मैं कह सकता हूँ कि क्योंकि अल्लाह मियाँ को पता होता है भी आगे मेरे साथ इसके साथ क्या होना है या क्या करेगा, ये अल्लाह तो सब जानते हैं ना। तो मेरे वालिद साहब ये काम करते थे, ये उन्होंने सन 75 में काम शुरू किया था। देसी पीस, ये तवे के पीस के बानी थे मेरे वालिद साहब, मामा जी उन्हीं का नाम लोग मशहूर था। तो फिर सन 90 में वो फौत हो गए हार्ट अटैक की वजह से। फिर मेरी तकरीबन 15 साल एज थी, फिर मैं इस फील्ड में आ गया। मैं पढ़ रहा था उस वक्त, मगर मैंने फर्स्ट ईयर में छोड़ के फिर मैं इधर आ गया। फिर वो एक काम करते रहा, फिर वो तकरीबन कोई 8-1 साल मैंने काम किया। फिर मुझे शौक़ था उधर शोबिज़ का, तो मुझे उधर चांस मिला कोई एड्स वगैरह का। सबसे पहले मैंने एड्स की, तो उसके बाद फिर मैंने थिएटर किया, फिर फिल्म वगैरह की। फिर मैं लास्ट टाइम लाहौर भी रहा हूँ, ये कोविड से पहले 4-1 साल मैंने लाहौर काम किया। काफ़ी काम किया मैंने, जिसमें मैंने फिल्म्स भी की हैं, 3 फिल्म की हैं, 2 जिनमें से एक फिल्म रिलीज़ है इफ्तिखार ठाकुर साहब के साथ है। किस नाम से थी? ये है जियो सार उठा के, वो यूट्यूब पे मौजूद है। और बाकी जो है 2 फिल्में, एक छत्तीसगढ़ है और एक दिल्ली गेट है। दिल्ली गेट बिल्कुल तैयार है फिल्म, जिसमें मैंने जावेद शेख साहब के साथ दोस्त का कैरेक्टर किया। लेजेंड जावेद शेख के साथ भी काम किया। जी सर, उनके साथ मैंने दोस्त का कैरेक्टर किया और सिख का रोल है उसमें, बड़ा मेजर रोल है मेरा। शफकत चीमा साहब भी उसमें हैं। एक तरफ थिएटर और फिल्म की रंगारंग दुनिया, दूसरी तरफ ये रोड है, हम रोड पे खड़े हुए हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। दिल एक दफ़ा तो दुखा होगा जब इस तरफ आए होगे। दिल दुखने की बात यह है कि पहले तो इंसान को ना हर हालात में काम करने के लिए ना रेडी रहना चाहिए। वो मेरी वालदा की जो मुझे हमेशा से तलकीन थी, भाई कभी की ज़िंदगी में परेशान नहीं होना। परेशान होता है बंदा मगर फिर मुझे अल्लाह पाक का वो भी फरमान याद है, जो मायूस होता है इसका मतलब है उसका खुदा नहीं है। वो ये नहीं समझता कि मेरा खुदा नहीं है, फिर मायूस नहीं है। मैं हमेशा से जब भी गिरा हूँ ना, तो फिर मैं उठ के खड़ा होकर अल्लाह की मेहरबानी के साथ मैंने काम शुरू कर दिया। अभी भी ऐसा ही हुआ है कि मुझे थोड़ी सी घबराहट हुई, ज़ाहिर है परेशान था। भी मैं तो अब मैं स्टार हूँ या एक्टर हूँ, अगर स्टार नहीं भी हूँ तो एक्टर तो हूँ ना, तो काम भी कर रहा हूँ, लोग मुझे जानते हैं। अब मैं जाके वहाँ खड़ा हूँगा तो कैसे होगा। कुछ टाइम मुझे लगा उस सोचने में। फिर उसके बाद मेरी वालदा ने मुझे मशवरा दिया, उन्होंने कहा तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे वालिद का काम है और तुम्हारा ख़ानदानी काम है, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहने वाला और अल्लाह करेगा, चल पड़ेगा। और फिर वालदा ने आपको बकअप किया कि जमील करना है? जी बिल्कुल, उन्हीं की वजह से मैं आज तक ये उनसे ना सर्वाइवल करता रहा हूँ ज़िंदगी में, और आगे भी उन्हीं की दुआएं मेरे साथ हैं। स्कूल में था, जब प्राइमरी स्कूल में उस वक्त होते थे योम वालदैन के, जब पेरेंट्स डे के नाम से प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें मैंने एक प्रोग्राम किया नागन और सपेरे का, मैं सपेरा बना।
तो वो बड़ा आइटम हिट हुआ। जब वो आइटम हिट हुआ तो ये हुआ कि पहले मुझे स्कूल में कोई बच्चे खास नहीं जानते थे, उसके बाद मैं हीरो बन गया। वो बच्चे अपनी पॉकेट मनी से मुझे चीज़ें खिला रहे हैं, मुझे साथ लेके फिर अपने घरों के लेके जा रहे हैं। जमील स्टार बन गया। वो स्टार बन गया। मैं कहा यार ये कोई बढ़िया अच्छा, बचपन से स्टार फील लेना शुरू हो जी गया। हाँ, मैंने कहा ये कोई बड़ा काम है, ये करना चाहिए था। तो वो मेरे दिल के अंदर चल रहा था। तो फिर एक मेरे उस्ताद हैं मंजूर सिंधु साहब, जो मेरे थिएटर के उस्ताद हैं, प्रोफेसर हैं, इब्न सीना तिब्बी कॉलेज में पढ़ाते हैं। तो उन्होंने एक मंशियात के मौजू पर उन्होंने एक मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में एक प्ले किया, तो उसमें मैंने चाइल्ड स्टार से स्टार लिया। उस वक्त मेरी 8 साल एज थी तकरीबन। अच्छा, जमील साहब बड़े बड़े फनकारों के साथ काम कर चुके हैं, इफ्तिखार ठाकुर, जावेद शेख, क्या वो भी आपके पास आए हैं? क्या आपका हम ज़रा बारबेक्यू चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं? जी जी, इधर मेरे पास शफकत चीमा साहब आए हैं, जफरी खान साहब आए हैं, इफ्तिखार ठाकुर साहब आए हैं, अभी मुल्तान के जो टिकटॉक स्टार हैं, सुंबल खान अभी परसों चौथ मेरे पास आई हुई थी खाना खाने के लिए। फिर क्या रिएक्शन होता है कि जैसे काम में ज़बरदस्त है? हाँ, वो तारीफ़ करते हैं यार। वो कहते हैं हम तो समझा भी तू कख नहीं बनाएगा, एम ही लगे हैं, मगर तू टेस्ट है तुम्हारे पास। मैं कहा मेरा ये नहीं है, एक तो अल्लाह की रहमत है, ऊपर से ये मेरे वाले साहब थे, वो बड़े ज़बरदस्त शेफ़ थे। चीमा तो ज़रा थोड़े सख्त तबीयत के झटके तो नहीं पड़ेंगे? हाँ नहीं, वो पहले कहने लगे वो यार वो मुझे गाड़ी में पीस दिए। तो फिर मैंने कहा इधर आप मेरे पास आ जाए। कहते हैं हम मैं तेरी उथे रेडी ते खड़े होकर तेरी मशहूरियाँ करा। मैं कहा नहीं नहीं सर, आप मैं उधर ही बैठे गाने। फिर खुद ही उठ के आ गए, कहते हो मैं मजाक कर रहे थे। तो फिर आ गए इधर खड़े होकर, फिर इन्होंने टेस्ट की तारीफ की। जी टेस्ट किया, फिर मज़ा, कहते हैं बहुत मज़ा आया। लाहौर में लगा। मैंने कहा मेरी कोशिश है इंशाल्लाह लाहौर में शुरू करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री का गार्ड तो वही है ना, तो करेंगे। जमील भुट्टा, यहाँ पे एक और सवाल बड़ा अहम बनता है। जो 7 दोस्त थे, कॉलीग्स थे, जब जिस दिन यहाँ पे खड़े हुए, साथ खड़े हुए, साथ निभाया उन्होंने? नहीं, साथ नहीं पाया है तो तमाम लोगों ने, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि वो फाइनेंशियली साथ हो, वैसे ही अप्रिशिएट का वो बहुत बड़ी होती है। वो की सब लोगों ने मुझे की, किसी ने भी मुझे डिस्क्रेडिट नहीं किया भाई ये तुम क्या कर रहे हो। मतलब डिसग्रेस नहीं किया? हाँ, नहीं किया है। अच्छा आलम। अच्छा, जमील भुट्टा, बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं, एक बेटा है हाँ, और 3 बेटियां अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से। क्या चाहेंगे कि वो भी आगे फिल्मों या थिएटर की तरफ रुझान है? कोई रखता है? आप ब्लड तो आपका है ना? नहीं, बिल्कुल ऐसा है, मगर मेरा बेटा है, उसको मैंने 2-3 एड्स वगैरह की, जो मैं एडवर्टाइजिंग भी करता हूँ ना, कमर्शियल वगैरह डिज़ाइन करता हूँ एज ए डायरेक्टर। तो वो मैंने उसको बचपन में 2-3 एड्स वगैरह करवाई। उसके बाद एक दफ़ा मैंने उसको बोला कि यार वो एक ऐड करनी है आपको, ड्रेसिंग वगैरह करो। कहता है अब मैं नहीं करता, मुझे नहीं ये काम अच्छा लगता। और बच्चियाँ तो बिल्कुल भी इस तरफ हैं नहीं, वो तो आलमा वगैरह का कोर्सेज कर रही हैं, वो सारे पढ़ रही हैं, तो उनका बिल्कुल इधर जहन नहीं है, माहौल ही नहीं है ना घर में। भुट्टा साहब इस काम से मुतमईन है या पहले स्टेज और फिल्मों की ज़िंदगी से मुतमईन थे? मुतमिन मैं दोनों तरफ से हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जिस हाल में रखे उसमें खुश रहना चाहिए। ये मैंने सीखा था बचपन में ही। पैसा कहाँ ज़्यादा देखा है? पैसा मैंने उस इंडस्ट्री में मैंने बहुत पैसा कमाया है। अब मैं भाई उसमें नाशुक्री इंसान को नहीं करनी चाहिए। मैंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है। हालात ऐसे बन गए? हालात कुछ ऐसे बन गए थे, फिर कोरोना के बाद फिर मैंने आपको बताया नहीं, फिर मैं बीमार पड़ गया था कुछ अर्सा, वो भी मैंने साल एक वो भी उसमें गुजारा। तो अब इधर आया हूँ, तो इधर भी अल्लाह का करम है, अल्लाह मियाँ बच्चों का रिज़्क दे रहा है। आपके सामने कस्टमर हमारे पास आ रहे हैं, जा रहे हैं। देखें, इंडस्ट्री को ना नए खून की ज़रूरत है। अगर वहाँ भी पैसा है, अगर मगर ये है कि भाई पहले पढ़ें, अपनी तालीम कंप्लीट करें, उसके कोर्सेज़ के वगैरह करें इंडस्ट्री के, और फिर अपने बिज़नेस करें। बिज़नेस के साथ इसको बिज़नेस लें, क्योंकि पाकिस्तान में इसमें कोई हुकूमत वगैरह कोई सपोर्ट नहीं करती इसको। एक्टिंग को पैशन के तौर पे फॉलो करें, प्रोफेशन के तौर पे ना फॉलो करें। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि स्टार बनने में, अब स्टार तो कोई करोड़ों में या लाखों में या हज़ारों में एक ही बनता है ना, बाकी तो रूटीन वाले ही होते हैं ना। रूटीन में तो पैसा इतना नहीं आ सकता बंदे के पास। वो कोई बिज़नेस होगा तो भी सर्वाइवल करोगे आप, तो फिर बिज़नेस में जो पैसा है वो अपने ऊपर आप इधर इन्वेस्टमेंट करके आप स्टार भी बन सकते हो या कुछ भी। मैंने सुना आप एक नज़म भी पेश करते हैं, अपने खाने वालों को सुनाते हैं, अपने हालात की अक्कासी करते हैं। मैं चाहता हूँ हमारे व्यूअर्स के लिए। अगर कभी मेरी याद आए तो चांद रातों की नर्म दिलगीर रोशनी में तुम किसी सितारे को देख लेना, वो सितारा आसमान से टूटकर तुम्हारे कदमों में आ गिरेगा। और अगर ना आ गिरे, मगर ये मुमकिन ही किस तरह से है कि तुम किसी पर निगाह डालो और वो मर ना जाए। हाँ अगर कभी मेरी याद आए तो रक्स करती हवा की लहरों पे हाथ रख देना, मैं खुशबुओं में तुम्हें मिलूँगा। मुझे फूलों की पत्तियों में तलाश करना, औस कतरों के आईनों में तुम्हें मिलूँगा। कहीं पे कोई जलता चिराग देखो तो ये जान लेना कि मैं हर पतंगे के साथ साथ बिखर चुका हूँ। तुम उन पतंगों की खाक समंदर में डाल देना, मैं खाक बनकर समंदरों में सफ़र करूँगा और किसी अनदेखे जजीरे पर रुक कर तुम्हें सदाएं दूंगा।
समंदरों के सफ़र में पे निकलो तो उस जजीरे पर भी उतरना, और अगर कहीं ना पाओ मुझको तो अपने कदमों में देख लेना, मैं गर्द होती मुसाफतों में तुम्हें मिलूँगा। जो आर्टिस्ट हजरात सीनियर देख रहे हैं, कोई मैसेज देना चाहेंगे कि आपकी इंडस्ट्री के लिए कोई आपको लगता हो कोई ऐसी चीज़ें हैं जो फिल फॉर उन्हें उन्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए, कर देनी चाहिए वो? टैलेंट को सपोर्ट करना चाहिए। हमारे यहाँ टैलेंट को सपोर्ट नहीं करते। वो कहते हैं पता नहीं उनको खौफ रहता है, खबरें वो स्टार होते हैं उसके बावजूद उनको खौफ रहता है भी किसी को हम सपोर्ट करेंगे पता नहीं हमें खा जाएगा। ऐसा है? किसी का रिस्क कोई छीन सकता है? ऐसा नहीं है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने नहीं देखा, मैंने 4-5 साल लाहौर में रहा हूँ, तो कुछ लोग हैं जो अच्छे हैं जो सपोर्ट करते हैं, बाकी ज़्यादातर तो यही है हाँ हाँ तेन करवाने हैं। जी बिल्कुल, आपने जमील भुट्टा जिन्होंने ज़िंदगी के 18 साल फिल्मों और थिएटर को दिए, अब आप उनका ये स्टॉल देख सकते हैं। मुल्तान में ये फ़नकार अपना ये स्टॉल लगा रहा है और एक बाइज़्ज़त रोज़गार कमा रहा है, और उन्होंने इसके साथ साथ नौजवानों को ये मैसेज भी दिया है जो मीडिया इंडस्ट्री की तरफ आना चाहें कि आप पैशन के तौर पे इस फील्ड को फॉलो करें, प्रोफेशन के लिए कोई और काम या बिजनेसेस की तरफ भी ज़रूर रुजू करें। इसी के साथ जी आपका मेज़बान रुमेल तारिक गिल, न्यूज़ अलर्ट मुल्तान।